अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया किस्म का सेशन कर रहे हैं। मेरी 2 बेटियां आई हुई हैं। वेलकम अबॉर्ड, वेलकम टू शीडिन स्टूडियो। वलिया नजीब खान, नतालिया नजीब खान। Thank you very Thank much. you. Thank you so much for taking out your time for from your busy life. And the topic is आज जो हम कर रहे हैं वो केयर गिवर्स के बारे में है। कैंसर सर्वाइवर होना पेशेंट का ही कमाल नहीं होता, उसके डॉक्टर्स का ही कमाल नहीं होता, ट्रीटमेंट का ही कमाल नहीं होता, बल्कि केयर गिवर्स का भी उतना ही कमाल होता है, क्योंकि उनके बगैर ये आप मरहला नहीं तय कर सकते। तो मैंने आज फोकस किया है कि किस तरीके से आप दोनों से हम पूछेंगे कि आप लोगों ने किस तरह एक कैंसर पेशेंट का ख्याल रखा और कौन सी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखी, अपने सामने रखा, कौन सी चीज़ों पे जोर दिया ताकि मैं जल्दी से अच्छी तरह से मैं सर्वाइव कर सकूं। 6 महीने के अंदर मेरा कैंसर ख़त्म हो चुका था। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट बिकॉज वलिया शुरू से थी, पहले दिन से थी जब उसका डायग्नोसिस हुआ, तशखीस हुई। तो वलिया बताएं, एक तो इमोशनल Getting the शुरू में news तो wala, it's more maybe like focus on. trying to handle, and also it's okay to cry and grieve and think कि, oh ये हो गया, but then also knowing how to pull yourself together in that moment कि अच्छा जी अब हमने how to deal with this. So that's very important, I think, because हमने पापा का एक्सपीरियंस किया हुआ था, even though वो 10 years ago था, but दिमाग में ये था कि अच्छा सही है, एक चीज़ पता लग गई है, इट्स द वर्स्ट थिंग। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि वील हैव टू सी यू गो थ्रू इट, बट आई रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑल्सो गेटिंग द न्यूज़ आउट ऑफ द ब्लू। मुझे बिल्कुल नहीं कोई आइडिया नहीं था। तो एंड फाइंडिंग आउट, एंड देन आई रिमेंबर मैं घर गई थी विजान के पास, एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है मतलब अगर एक चीज़ आ गई है तो कुछ नहीं कर सकते, नाउ आई हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू डू दिस। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, इन द स्टार्ट के बंदा फेस टू एक्सेप्ट इट, टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट थिंग इज एंड टू थिंक कि देखो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आई है, आई नीड टू जस्ट काइंड ऑफ डू माई बेस्ट, एंड बस फिर अल्लाह पे we'll छोड़ो। see You also how- didn't have the choice to, because you were the main, you knew okay, it's on your shoulders. You have to like step up. So I think you didn't have the, and thankfully you had Fizan's support, जिसको आप कर सकती थी अपने raw vulnerable moments में, but then you were like, I have to be the one taking charge, है ना? yeah. फैजान की support is 100% there, but वो उस तक है कि अच्छा I have somebody to go home to and kind of you know Exactly. दिन के end पे let loose and relax and वो है। लेकिन बाकी तो I knew that it's me for the time being, इसलिए मेरा बहुत दिल था कि मैंने तालिया नादिया को बताऊं, even though they're far away, but मुझे पता था उनसे बात करके भी and they will be मतलब as much of a lot of help, so I knew कि उनको बताना बहुत ज़रूरी है, even though you didn't want कि उनको पता लगे फौरन। तो आपने इनको बता दिया था? फौरन नहीं, 10-15 दिन हो चुके काफ़ी थे। दिन हो चुके थे। हाँ, तो सबसे पहला मरहला तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि ये एक रियलिटी है, ये हो गई है। उतने 10-15 दिनों में हमें थोड़ा क्लियर भी हो गया था कि कौन सी नौयत का है, कितना ख़राब है। शुक्र है शुरू के स्टेजेस है और वो उसमें पता चल गया है। लेकिन मेरे सामने एग्जांपल थी अपनी फ्रेंड की जो स्टेज 4 से बिल्कुल निकल के आ चुकी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा होप भी थी। हाँ, वरना हम पाकिस्तान में तो 90,000 women को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें से 40,000 पेशेंट्स डू नॉट मेक इट। ठीक है, तो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। अब ये जो हम सारे मैं मुख्तलिफ जो मैं बातें इस चीज़ पे करती हूँ वो यही है कि हम ये परसेंटेज कम करें। हम ये 90,000 पेशेंट्स का होना, उनको कैंसर होना, उसको मैं नहीं रोक सकती। हो सकता है हम रोक भी सकें लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, लेकिन सबसे बड़ा है कि हमारा मकसद यह है कि वो 40,000 जो डेथ्स होती हैं वो कम हो जाएं, बल्कि ना अर्ली डिटेक्शन उसमें आई थिंक हाँ अर्ली डिटेक्शन। मम्मा की ये बात बहुत अमेजिंग है कि मम्मा को जैसे ही लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग and something's not normal, तो she went, she got it checked, she wasn't scared. Like अगर अपने ऊपर भी रख के देखो तो if you feel an abnormal something you would think कि अच्छा सही हो जाएगा, let's not think about it type. But with or mama, like be too scared to go to the doctor and be like, oh, I don't want, you know, वही, that cannot, exactly. especially if you've dealt with cancer in your family. Yes.
सो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, कि आई वेंट, तो फिर वो सही डॉक्टर्स के We पास। had time to kind of think कि अच्छा So you guys क्या took करें? 2 weeks. You didn't tell us. And all I remember is कि आप लोग that's where my radar was very off हुआ था. Looking आप इतना हमसे नहीं बात कर रहे थे. You all were processing it. You were figuring it out कि अच्छा जब तक आप हमें बताएं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ ज़्यादा clear हो. Yeah. जी I want to say something about Mama's way of looking at things over the years. I think आपने सीखा है, and then just your willpower. उस दिन भी I was really like you can imagine कि मतलब आपको पता लगता है तो आप Yeah. बिल्कुल ही वो होते हो, and I could have easily just lost it. ठीक है, लेकिन मम्मा हम दोनों गए एक डिनर पे और मम्मा हंस रही और मम्मा तो मतलब मुझे इरिटेट भी मैं हो रही थी कि मम्मा मतलब क्या है लेकिन आई रियली अप्रिशिएट मम्मा जिस तरह से चीजों को हमें लेके उसी वक्त चलती पता हैं। चला था कि मुझे है। Oh my God. उसके बाद हम डिनर पे चले गए Yeah. लेकिन हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या खाया था और फिर हमसे खाया भी नहीं जा रहा था इतना, तो हमने वो पैक कराया और वो पैक करा के वहीं भूला है। Yeah. Oh God. अच्छा जी, असल में तो केयर टेकर की अब बात कर रहे हैं कि केयर टेकर्स ने पहले अपने होश हवास हाँ, पहले इकट्ठे अपने आप करना को है। संभाले फिर आपके ये बहुत जरूरी है मुझे मेरे हिसाब से दैट्स द वन थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आप पेशेंट के पास जाएं, ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी बैटल चल रही है। वो जब अपने प्यारों को बुरे हाल में देखेगी तो फिर आप क्या सोचे ना, फिर मम्मा तो मुझे कहती थी एक मैं आंसू ना देखूं और मैं कहती थी अच्छा, बट वो आंसू wasn't always because मतलब obviously बंदा sad and depressed तो feel कर रहा है, but it's also frustration and it's hard and it's doctors से deal करना and you have to kind of learn so many things at one time while you're feeling so emotionally drained. तो हाँ. वो it's all of that together, not just के और फिर फिजिकली भी होता है, कितना वही ना, आपको हाँ। भागना पड़ा था। वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जाना, फिर एक टेस्ट करवाना, फिर पैसे दूसरी जगह देना, उसके मरहले इतने कंफ्यूजिंग होते हैं शुरू में। एंड तो जी हम- बिकॉज आप जब इमोशनली सही ना फील कर रहे हो तो दे सीम वर्स। Worse. आई रिमेम्बर ये लोग नहीं आए थे तो मैं इतना रोई एक दिन उनको फोन करके बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। बाद में अब मैं जाती हूँ तो मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है, वो आसान है, बट आई फील व्हेन अ फैमिली इज गोइंग थ्रू इस तरह की चीज एंड यू हैव जस्ट फाउंड आउट तो आपको हर चीज मुश्किल लग रही होती है मुश्किल, मुझे करना। वो कॉरिडोर्स इतने लंबे लगते थे। बाद में मैं सोचती, मैं क्या ये कॉरिडोर था जो बाद में इंसान बिल्कुल। फिर मुझे मैं व्हीलचेयर पे पता नहीं क्यों व्हीलचेयर पे थी। आई वाज फीलिंग ये कीमो जब शुरू हुआ ना तो फिर बाद में हुआ था। हाँ, फिर तो फिर अब कीमो की बात शुरू करें। नहीं कीमो से Let's talk पहले about अभी like when we told them. हाँ। I think that's where जो it began. So हाँ, तो पहले आपको पता चला, अभी आपने तक अपने को आप लोग संभाला। डॉक्टर्स के पास गए, आप लोगों को पता चल गया कि अच्छा क्या अभी तक जब हमें पता चला था तो अभी फुली टेस्टिंग वो नहीं आई थी कि वो टाइप ऑफ ट्यूमर इट इज। उस वक्त आई थी, उस वक्त आई थिंक हुआ था। सो बाय द टाइम आई फाउंड आउट, वलिया ने हमें बताया ऑन आवर वीडियो कॉल कि इस तरह की चीज़ है। शी काइंड ऑफ टोल्ड अस थोड़ा सा कम करके कि ऐसी कोई चीज़ मिली है मे बी, और मेरा दिल ये कह रहा है कि नेक्स्ट थिंग वो ये कहेगी कि वरी की कोई बात नहीं है। और मैं वो कह रही हूँ हाँ हाँ यू नो नादी को भी लाइक इस टाइम कोई स्केयर हुआ था, बहुत लोगों का होता है। तो वलिया ने कहा नहीं वही है। एंड आई रिमेंबर लाइक आई डोंट थिंक वी क्राइड ऑन द फोन बट वी वर जस्ट नादिया एंड आई वर जस्ट शॉक्ड कि व्हाट। अब नादिया कनाडा में रहती है, नतालिया लेकिन आई अप्रिशिएट कि इसने हमें इस तरह, और आई थिंक वलिया पुश्ड टू टेल अस क्योंकि मम्मा डिड नॉट, आई थिंक बता देना चाहिए बिकॉज इट जस्ट इज इम्पोर्टेंट। And also because we have to, अब वही बात है कि अच्छा इसको आगे लेके चलना है। I knew that I can't do it all on my own and I need my sisters कि हम वही जो आपकी बात है कि हम डिवाइड करें काम, even if they're far away there's so much that they can do from far away ताकि I can focus on kind of taking care of you. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड किड्स डिजर्व टू नो। उनके देखो इवन इफ, और ये बहुत होता है कि लोग इसलिए नहीं बताते कि ओ अच्छा ये फलां सिचुएशन है लाइफ की, ये या है। देखो बच्चों का राइट है कि वो अपने माँ बाप के पास हो सकें जब उनकी ज़रूरत है। आई रियली थिंक बता देना चाहिए लोगों को। नहीं देखो
yes it's hard, लेकिन जब हाँ. इंसान के ऊपर मुश्किल पड़ती है इंसान को It's लेनी पड़ती है. harder. It's harder to later on find out कि इन्होंने तो हमें Yeah. बताया ही और नहीं. खुदा ना खास्ता आपको पता ही ना चले, आपको Yeah, मौका ही ना that's मिले अपने worse. पेरेंट्स से मिलने का. Like I It's don't not think fair. it's not It's not fair. Anyways, फिर जब मुझे पता चला तो मेरा वैसे भी दिमाग भी शायद कुछ ऐसा है, मैंने क्विकली से, आई थिंक हम सब में ये है कि वी रीच आउट फॉर, we seek the right kind of support or help. तो what helped was कि I reached out to a few doctor friends जो कि बहुत close हैं, and my friend sent me, it was interesting, she sent me this whole breast cancer के बारे में बहुत लंबा सा WhatsApp उसने मुझे भेज दिया. It had all of the information, so that was so helpful to know the type of. अब हमारे लिए we ended up finding out कि breast cancer के बहुत तरह के types हैं. वो जो ERPR receptors की एक चीज होती है वो आई थिंक सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में है या कुछ और ट्यूमर्स में है, आई एम नॉट श्योर. BSc में है, I think. शायद किसी एक पता नहीं, हाँ शायद नाउ. HER2 तो वो positive. अच्छा फिर ट्रीटमेंट डिपेंड्स. तो दैट होल राइट अप इंक्लूडेड, इट वाज सो हार्ड टू अंडरस्टैंड बट आई वाज लाइक ओके आई नीड टू डू दिस Yeah. बिकॉज in that moment we were also considering कि बाहर ट्रीटमेंट करनी है या यहाँ करनी है. So you do, how are you gonna judge कि ट्रीटमेंट पाकिस्तान में बेहतर मिल रही है when you yourself have some idea. तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से समझने की कोशिश की, मेरे दोस्त ने मुझे समझाया और वो फिर मुझे समझ आई. मीनवाइल ही रिजल्ट्स आ रहे थे मम्मा के, वो ERPR शुरू में हमें लगा ERPR पॉजिटिव है. सो एनीवेज आई थिंक टू मच डिटेल हम ताया को मैं भेजती थी जो भी आता था, फिर ताया उस पर फुल ऑन रिसर्च करती थी एंड देन शी वुड कम गेट बैक टू अस और मुझे थोड़ा सा इजियर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही होती थी कि ये है वो. और फिर मैंने एक दो और डॉक्टर से भी बात कर ली तो मुझे थोड़ा मीनवाइल वो डॉक्टर्स जो प्लान, वलिया वाज इन चार्ज ऑफ दैट. Okay, I'll go back slightly with one advice which my friend gave me, and उसी वक्त ना because I was so overwhelmed, मैंने I think उसने मुझे वो भेजा, मैंने कहा यार तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है. और फिर उसके साथ ही मुझे इतनी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अमेरिका में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल, ह्यूस्टन में एक कैंसर इंस्टीट्यूट है. तो उसने कहा कि वहाँ ना ऑनलाइन जाके आप पूरी प्रोफाइल बना सकते हो एंड उसके बाद you can put all your reports there and then they will give you a virtual consult with a doctor who will tell you कि इसका इस diagnosis का क्या इलाज होगा. तो फिर आप जज कर सकते हो कि जहां आप देख रहे हो क्या वो भी यही इलाज कह रहे हैं या नहीं. तो उसका ये पॉइंट था कि अगर इलाज सेम है then doing it in Pakistan is maybe better. ठीक है. सो मैंने अपनी फ्रेंड से जब वो मैंने कहा कि मैं सब कुछ कैसे करूँ कि मैं अब ये सब रिसर्च भी करूँ. ऑब्वियसली उस वक्त तक मैं वलिया के लिए भी मुझे था कि आई हैव टू बी देयर फॉर हर एंड ये वो सारा. एंड देन मैं ये जो पूरा एक प्रोफाइल बनाऊँ इस वेबसाइट पे और रिपोर्ट्स मैं लूँ किसी से. तो उसने मुझे कहा नतालिया डिवाइड एंड कॉन्कर, लाइक बहनों में टास्क्स डिवाइड कर दो या कजन्स में या जो हैं तुम लोगों के पास ना, जस्ट यूज योर सपोर्ट नेटवर्क. दैट वाज सच गुड एडवाइस. उस वक्त फिर मैंने कहा ओके आई एम डूइंग द रिसर्च, आई एम गोना टॉक टू अ फ्यू डॉक्टर्स एंड ट्राई टू फिगर दिस आउट. ये काम मैंने नादिया को कह दिया कि नादिया कैन यू डू दिस, कि वो जो मम्मा की रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर को वो उधर सॉरी नॉट डॉक्टर वेबसाइट पे अपलोड करना वो सारा. सो दैट नादिया टुक ओवर. और इंटरेस्टिंगली बीच में फिर मेरा दिमाग उस तरह चल पड़ा. वलिया वाज यू नो आई न्यू शी वाज मैनेजिंग आपके डॉक्टर ट्रिप्स. इससे मैं हर चीज़ क्वेश्चंस पूछती थी कि डॉक्टर से कि तुमने ये लिस्ट सवाल पूछने हैं ना, ये सारा. और दानियल जो मेरा बिलाल का नेफ्यू है उसको मैंने कहा कि मम्मा के घर से रिपोर्ट्स लेके उनको स्कैन करके प्लीज़ मुझे दो. सो ही डिड दैट जॉब बिकॉज आई न्यू कि मैं आप लोगों को कहूँ वलिया पे और बर्डन डालूँ कि आप मुझे रिपोर्ट्स भेजो किसी तरह. सो वी ट्राई टू डू दैट. आई थिंक दैट्स वन रियली हेल्पफुल एडवाइस. वट एवर वेदर यू हैव सिबलिंग्स आइडियली या जो भी है मामू खाला लोगों के होते हैं तो उसको वो जॉब्स डिवाइड कर लें. और दूर से हम ये मैं रिसर्च कर सकती थी. I read up a lot on and I try to be very focused कि मैं डायरेक्ट गूगल पे ना लिखूँ चीज़ें क्योंकि खुद एंजाइटी अपनी भी मेंटल हेल्थ मैनेज हो रही थी. बट ट्राई टू रीड ऑन बुक्स कि अच्छा ट्यूमर्स किस टाइप के हैं, अच्छा ये क्या है, सब कुछ वो पढ़ रही थी. याद है आप लोगों को तस्वीरें भेज रही होती थी गूगल पे तो फिर आप बिल्कुल जो होना वो बहुत स्कैरी था. बहुत स्कैरी होता है. बहुत स्कैरी होता है. डॉक्टर्स कई दफा कहते भी हैं कि गूगल पर मत जाएं ज्यादा. बट नतालिया की रिसर्च वाज सॉरी रियली हेल्पिंग अस बिकॉज मैं जब जाती थी डॉक्टर के पास तो मुझे मैं पता होता था कि अच्छा इसकी रिसर्च में बैक्ड अप है और मेरे पास पूरे नोट्स होते थे. याद है हम एक एक सवाल हमने लिखे होते थे कि अच्छा ये एंड दैट आई फील लाइक हेल्प बिकॉज डॉक्टर्स को भी फील होता है कि अच्छा इनको कुछ आइडिया है एंड दे यू नो ऐसे नहीं आई डोंट नो. मैंने देखा है कि जब डॉक्टर को समझ आती है कि इनको समझ आ रही है तो वो समझाते भी हैं.
याद है जब रेडिएशन से पहले वो हमें पूरा रेडिएशन वाले रूम में वो तो with बहुत conference बात की room बात में, है, वो तो मतलब it's like देखो बहुत स्टेप बाय बात की स्टेप बात। बाय दैट टाइम ही फाउंड आउट तो हाँ, he by also that went time he out of knew. his way Yeah. to But that was help us way understand. बहुत आगे की हाँ, बात ना. हाँ. So I would say initially it is hard to kind of understand के डॉक्टर्स के साथ किस तरह से उनकी लैंग्वेज, वो हर हाँ. चीज बहुत छोटा करके बताते हैं. हाँ. अब ये and- काम हमें स्ट्रगल हो रहा था हाँ. क्योंकि I became a middle person but she was also my middle person so I had all these questions कि ये डॉक्टर तुमने ये पूछना है और ये वाली आती थी मुझे कहती थी कि मैंने उनसे like sometimes she would not have answers. अच्छा दूसरी one big person big help our cousin Rabia. Yeah. उससे भी And फिर Bushra instead of and Valia Bushra. having to understand everything हाँ. because she was the doctor और आपका main you know तो I became that middle person कि मैं राबिया से शुरू में conversations करके याद है वो कीमो की लिस्ट पूरी मैंने राबिया से समझ ली थी कि ओ वलिया ने मुझे लिस्ट भेजी हमने उसको मैंने कहा राबिया उसने मुझे फ़ोन पे 10 मिनट में समझाई उसने कहा ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें 3 दवाइयाँ कीमो की हैं ये बाकी सारी नोजिया की हैं Because जब उन्होंने पेट भेजा की था तो हैं, 3 पेज थे. इतने पेज थे तो we were like हमें ये क्या लगा है? ये क्या है देख के तो उसमें जो कीमो मेडिसिन थी वो 2+1 वो 3 दो नहीं थी प्लस हर्सेप्टिन परजेटा और एक तीसरी और एक डॉक तीसरी डॉक का समथिंग हाँ हाँ उस टाइप का हाँ जो जो वो injection- राबिया दैट वाज आवर कजन राबिया's हेल्प तो फिर मैं इससे पूछी थी फिर मैंने कुछ दवाइयों का डबल चेक किया विद अ डॉक्टर इन लाल्स फैमिली I even talked to another like I really reached out. Yeah. इतना हो गया था कि फिर मुझे एक फ्रेंड है उसने भी कहा कि उनका अलियम्मा इफ्तनी कौन इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं तो उनसे बात एंड दीज वर पीपल ऑल ओवर कुछ पाकिस्तान में थे कुछ अमेरिका में थे तो फिर मैंने कहा ओके नाउ आई थिंक कि अब मुझे आई हैव गुड इन्फॉर्मेशन इट डिड टेक टाइम थोड़ा करना बड़ा मुश्किल वो क्योंकि आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा होता है कुछ सोर्सेज आपके नहीं काम आते यू नो तो खैर एनीवेज आई थिंक But basically to reach out and take हाँ, that help see, and हाँ. अपने support system को टू use करें. कंफर्म कि पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट हो रही है वो सही वाली हो रही है कि नहीं या कंफर्म किया था आपने है ना और राबिया है शी इज हरसेल्फ अ डॉक्टर असल में वो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिशियन है और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया है और आजकल टोरंटो में काम कर रही है तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उसने फिर हर तरह से हेल्प किया था मुझसे भी वो बात करती थी मुझे भी दिलासा देती थी हमने उसके साथ एक ग्रुप बना लिया था व्हाट्सएप पे वेयर वी वुड रिकॉर्ड हर उसकी अपना शी इज वेरी बिजी बट अगेन दैट्स द थिंग जहां उसने हमारे लिए बहुत टाइम निकालती थी छोटी छोटी चीजें इतनी छोटी और वो छोटी पूछती रहती थी कि क्या हो रहा है शिरीन खाला का मतलब क्या अब क्या शी वाज फुली ऑन बोर्ड थ्रू द होल जर्नी अच्छा इस सारी चीज़ के साथ ये भी जहन में रखना है कि हमने एक ये भी फैसला किया था कि हम लोगों के साथ ना इंस्टाग्राम पे किसी के साथ शेयर करेंगे और ना हम अपनी लाइफ में किसी और को बताएंगे हम लोगों ने बिल्कुल अपनी खामोशी रखी थी एक कोर ग्रुप बनाया हुआ था कोर मतलब बिल्कुल अंदरूनी ग्रुप था जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स जो बिल्कुल क्लोज जिनका मुझे पता था कि वो पॉजिटिव रहेंगे कुछ जो होते हैं ना वो लिटरली जैसे पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं ना हाल दुआई मचा देते हैं आए बेचारी ये वो हमें इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है तो हमें जरूरत है पॉजिटिव लोगों की जो सुनते हैं कि अच्छा ठीक है और अच्छा, उस अब वक्त क्या it's करें more हम कि क्या कर काम सकते हैं जिसको जरूरत है जानने की we don't need to tell everybody. I think the social media is a very important topic. We should come to that again in the end once we cover this. क्योंकि I think that was a conscious है ना decision तो as well. पहला मरहला था अपने को संभालने का दूसरा और फिर Research. to Help share the research information between and the then sisters और support system. दूसरा था getting the information and making the core group ठीक है and kind of dividing reaching out for Reaching help out. जो doctors and all or you know support any support that we अब could get. कैंसर का ये होता है कि उसके इंटेंस किस्म के बोन स्कैन पता नहीं कितने स्कैन्स होते हैं रिपोर्ट्स होते हैं तो तकरीबन 2 हफ्ते तो सिर्फ इसी काम में लग गए थे हाँ उसके बाद जब फिर आपको छोटी सर्जरी हुई थी मतलब वो इतनी सारी चीजें हुई तब तक हमें पता चल ट्रू चुका कट था उसको कहते हैं वो ट्रू कट हुआ था आपका वो मैं इंसर्ट उन्होंने उसे किया कहती था थी क्रू कट मैं हर चीज का मजाक उड़ाती थी तो हर एक होता था जो कि पोटा कैट है फिर उसकी हुई थी लेकिन वो अब मम्मा यूं कह रही हैं हाँ I will put a note कि मम्मा it was hard for us मम्मा की नॉर्मल ये पर्सनालिटी है so it was very hard for us to see her मम्मा का ये कि जब वो अपसेट होती हैं तो या वो अपने एक शेल में से कुछ चली जाती हैं
वो हमारा वॉइस, हमारा फैमिली ग्रुप यूज्ड टू बी एम्प्टी, और हम देखते थे नादिया और मैं, जिस दिन मम्मा का कोई एक मैसेज आया तो हमें लगता था अल्लाह मम्मा का मैसेज आया है, लाइक इट वाज इट। अब आप यूं कह रही हैं, इन द मोमेंट इट वाज वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस। अगेन आई थिंक इट आल्सो से पहले भी इट हैड नहीं, आई थिंक ट्रू कट और उन चीजों के साथ साथ फिर होने लग गया था कि स्लो होने लग गई थी। मम्मा वाजंट इन द ग्रुप दैट Naturally, we were involved here and बात there भी ना। इतनी कोई करने वाली नहीं थी, फिर यू और नो मुझे तो रिकवरी एंड ऑल। कुछ प्रोसीजर्स में ऐसे लग रहा था कि जहाँ नहीं भी है वहाँ ये स्प्रेड कर रहे हैं अपनी आपको test यही से। ना, ये इंसान I के could fears होते feel हैं, this, आपको you know, लग रहा I could था ऐसे, feel हाँ, waves yeah. going। वो तो फिर आई आपने भी कुछ लोगों से बात की पे थी। हम आते हैं। Let's come to chemo now. कीमो पे अच्छा, सबसे मैं कहती हूँ 90% ऑफ द तकलीफ दे पार्ट जो है ना वो कीमो का है। तो वो इसके बारे में हम इसके बाद हम बात करेंगे। अभी ब्रेक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से वापस आए। आज बहुत ही भारी भरकम शख्सियत आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, मुमताज़ मुफ्ती के फर्जंद। तो ये बताएं कि कोई पैगाम है आपका लोगों के लिए? मेरा आखिरी पैगाम ये है, ये दिखाएं ना मोहम्मद। ये मैं समझता हूँ मेरा आखिरी नोटेबल काम है। आखिरी क्यों? उसकी आप वजह है 90 की दिहाई में नहीं पहुंचे वजह ये अभी। है कि ग्रेट काम जो है ना वो आमद के बगैर नहीं होता। हाँ, आमद होती है, दैट्स ट्रू। तो ये मेरा वो आमद वाला काम है जिसमें आई हैव टॉक्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। वो कोई मोजे वाला बंदा नहीं था, उन्होंने कोई चांद के दो टुकड़े नहीं किए, हमने गलत बयानी की है। ही वॉज, कुरान ने 100 जगह कहा कि वो बशर हैं आप जैसे। वेलकम बैक। बड़ी जनाब सनसरी खेज कहानी हो रही है इस वक्त। कहानी नहीं, हकीकत हमारी हकीकत थी ये। अब हम कीमो के ऊपर बात करते हैं। कीमो सबसे मुश्किल मरहला होता है और इसके भी डॉक्टर के ऊपर आप छोड़ते हैं कि वो किस तरह चाहता है, लेकिन उसके साथ आपने कांटेक्ट में भी रहना है। कोई चीज़ आपके बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, पुट योर फुट डाउन। और डॉक्टर कहते हैं नहीं, फिर आपको अगला ये जितना भी वो ड्राई ना, आपने कहना नहीं, मुझे इतना चाहिए और इससे आगे मैंने नहीं करना। याद है पहले वाला बहुत ही टफ था। Nobody listened to you. हॉरिबल। तो वैसे मम्मा ने कोशिश की थी करने की, कुछ but ना वो कर हुआ भी नहीं था। थी। भाई Anyways, बहुत टफ था। हर एक की बॉडी के ऊपर वो किस तरह रिएक्ट करेगा वो किसी को नहीं पता होता। जब पहला कीमो होता है उसमें पता नहीं क्यों वो दवाइयाँ भी बड़ी ज्यादा I think it's the first time that आपकी महंगा बॉडी भी में एक बहुत ऐसी होता है। चीज गई है and your body can react अच्छा, to it. इसमें मैं एक और चीज You're not ready. केयर टेकर्स की अपनी जगह है, लेकिन आपने अगर परेशान होना है अपने बजट के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, तो फिर नेगेटिव एक आपकी एक चल पड़ेगी। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया जो इसमें से गुजर चुकी थी, उसने कहा था खबरदार जो तुमने इसके बारे में सोचा, पहले अपना अरेंज करो, पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगी, और फिर उसके बारे में मत सोचो। तो हम नतालिया, आपने पहला कीमो का दिया था विच वाज हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, और मुझे इसने ऑफर किया, मैंने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा तो नहीं है ना, इतना प्यार से वो कर रहा है तो कोई बात नहीं, ले ले, ठीक है, एंड देन मूव ऑन, गेट इट डन क्विकली। ओके, सो कीमो का ये आई थिंक द चैलेंजिंग पार्ट इज कि पहली कीमो से पहले आपको पता नहीं होता कि हर इंसान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। हमने जो सुने हुए थे ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा शायद सुनते हैं, बालों का तो पता ही होता है। तो आई थिंक पहली कीमो मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थी। मैं नहीं आई हुई थी, इट वाज जस्ट वलिया, इट वाज वेरी हार्ड। डॉक्टर्स की आज सच कोई खास, क्योंकि डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, हर दवाई के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हर इंसान डिफरेंटली ले सकता है। तो I think after the first, do you have anything about the first? We were prepared. No. We weren't prepared. I don't think so. We were floored. I don't think we were prepared. And the thought of going to another chemo after that. Yeah. लेकिन फिर मुझे उस सारे उसके बाद समझ आ, when I came, हाँ, so first के बाद समझ I came right after, जब आपकी अभी तबीयत बिल्कुल 2-3 दिन ठीक होनी शुरू हुई थी। सो कीमो का एक साइकिल है, आई थिंक वो लोगों को पता होगा। शुरू के 2-3 दिन आप ठीक होते हो क्योंकि आपको स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, तो तीसरे हर एक का डिफरेंट होगा, 3-4 दिन बाद आपको इम्पैक्ट शुरू होता है, एनर्जेटिक भी होते हैं, एक्स्ट्रा और थोड़े हाइपर से, और 4th डे पे कहीं आपके, एंड अगेन दिस इज अ 3 वीकली
3 वीकली हमारा वाली जो वाला है मम्मा ये की 3 वीकली थी। तो वो पैटर्न हमने ये आई थिंक राबिया ने हमें कहा कि नोट करें। हाँ। वी हैड अ कीमो, ओए ये तो बातें भी याद आ रही हैं। डायरी वी हैड अ बनाई थी। जर्नल, तो उसमें ना लिखना था कि किस डे पे क्या सिम्टम्स से हो रहे बीपी हैं। क्या है, हाँ, टेम्परेचर हर क्या है, चीज, हर चीज हमें temperature, सिम्टम्स BP, देख रहे थे। हाँ। तो 4th डे ऑनवर्ड, सो आफ्टर द फर्स्ट वाज टेरेबल क्योंकि वी डिडंट नो कि क्या हो रहा है, एंड मम्मा डिड नॉट डू हैव नोजिया, वॉमिटिंग। मुझे vomiting नहीं हुई, thank उसकी God। दवाई भी मिलती है वैसे, वो साथ लेकिन ही यू हैड डाइजेस्टिव इश्यूज बट डिफरेंट काइंड, पेट का मसला एक्सट्रीम Severe किस्म का। diarrhea। एंड अच्छा, सम इफेक्ट्स आर लो इन द बिगिनिंग, वो मुंह वाले आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होके आहिस्ता-आहिस्ता खराब हुए। लेकिन एनीवे, सो द फर्स्ट के बाद थोड़ा सा हम रेडी हुए कि अच्छा इसका अब हमें साइकिल कुछ ये समझ आया है, मम्मा का पेट बहुत इम्पैक्ट हुआ है, तो अब क्या हो सकता है। ड्रिप्स लगती थी। So when I came, I brought a lot of resources. I also brought very helpful things from a friend of mine who had just been through treatment. I'll share with you. They're Saira. all linked on my Amazon as well. Some of them are specifically for cancer patients, but some of them are not. उसमें थी एक तो माउथ की काफी चीजें थी, एक ट्यूब थी, उसके बाद वो माउथ वॉश था, याद है एक स्प्रे था, Spray था। जस्ट डू द बहुत स्प्रे। अच्छा था। इसके Because अलावा आपका टेस्ट बहुत खराब होता है, माउथ आपके मेटालिक खराब सा होता है। टेस्ट सो होता है। आपकी बेसिकली सारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो है ना आपकी, टोटली उसकी इनर लाइनिंग तबाह हो जाती है। तो Yes. वो आपकी मुंह से लेके ना बिल्कुल पेट, सारे इंटेस्टाइन, सारे कानों में, nails, everything तो was- फिर nails get bad. वो चीज़ें वी वर रेडी फॉर दैट। ऑल ऑफ दोज आर लिस्टेड इन माय अमेजोन। उसमें नेल्स के लिए चीज़ है, उसमें और क्या क्या, तो ये वो एक माउथ पूरा वाली एक है, हमने आइस बैग की बनाया things हुआ था। थी, हाँ, आइस वो मामा थे, को होता था ना, पिंस एंड नीडल्स होता वो था, बाद में तो शुरू तालिया हुई वो थी। लेके आई इसको हुई क्या थी। बोलते हैं, न्यूरोपैथी। वो न्यूरोपैथी। एंड की तरफ शुरू हुए थे। उसके अलावा और क्या थी, मुझे कुछ लिखे हुए न्यूरोपैथी हैं। ऐसी अच्छा, वी चीज़ है- आल्सो रियलाइज्ड, हाँ, कि पाँव के नीचे आपके बिल्कुल सुन्न हो जाता है, हाँ। अजीब सी तो हम नमनेस होती सॉक्स के है अंदर डाल के उंगलियों में। तो वो एक बने नतालिया- बनाए मिलते हैं, अगर वो नहीं हो तो ऑब्वियसली कोई कुछ कर सकता है, बट Ice वी वर pack प्रिपेयर्ड। बना। हमें पता था कि न्यूरोपैथी कोई चीज है। शुरू में नहीं हुई थी अम्मा को, नहीं। बट वी काइंड ऑफ हैड अ कीमो बैग। आई ब्रॉट थिंग्स एज वेल। कुछ यहाँ एक आध लड़की ने भेजे। बेसिकली दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन थ्रू कैंसर आर सच अ ह्यूज सपोर्ट। तो दिस इज आई थिंक व्हाट मम्मा वांट्स टू डू थ्रू द पॉडकास्ट एज वेल, के Yes. औरों के साथ भी शेयर करें। सारी चीजें, आई मे बी फॉरगेटिंग सम थिंग्स, देयर ऑल तो लिंक्ड आई वांट देयर। टू स्पेशली से कि न्यूरोपैथी के लिए नतालिया जो है वो एक वो आइस की वो बैग जैसे वो लाई थी, उसको हम फ्रीजर में रखते थे और पाँव के तलों के साथ उसको जराब के अंदर डाल देते थे। ठीक है, वो बहुत सूदिंग होता था, वरना अजीब सी फीलिंग होती थी, तो वो कर देते थे। हाथों पे भी इसी तरह, हाथ का भी था, डायरेक्ट नहीं लगते, पहले जराब अच्छा। डालते हैं, फिर वो आइस पैक लगते हैं इस तरह करके। वो भी सायरा का ही था। वो सब था कुछ। सायरा It का। was all hers. She gave me all her things. हाँ। फिर इसके अलावा एक आध वो She gave this wig इनहेलर also. सा, बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए, बट यू वुड लव इट। एक इनहेलर सा था, कीमो हाँ। उसका कुछ नाम था। थोड़े से सेकंड, थोड़ी सी मिनट के लिए आपको लगता था कि ओके आई फील बेटर। अजीब सी जो फीलिंग्स थी। अच्छा, आइस लॉली लेते हुए मुझे आइस बड़ा अच्छा लॉली लगता वगैरह। था। फिर हमने फूड्स में, क्योंकि मम्मा को मेन इम्पैक्ट डाइजेस्टिव हो रहा था, और तो फिर हमने टोटल एनर्जी, मैं जब आई मुझे ये समझ आई सेकंड साइकिल तक, मैंने इस बुक में, ये एक बुक है लिविंग किचन, तो इसमें ना बहुत ज्यादा अच्छी तरह खानों का था। सो वी स्टार्टेड गोइंग इनटू, फिर मैं मम्मा के लिए घर पे ब्रॉथ ये बना वाली रही थी, एंड वी स्टार्टेड सीइंग, क्योंकि बेसिकली पेट के लिए बहुत हल्का खाना लेना था हमें, ये समझ आ गई फॉर मम्मा। सो देन वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट। इवन फ्रूट हैड टू बी कुक्ड एंड गिवन, कि पेट को कुछ कोई डाइजेस्ट चीज ना करना रॉ पड़े। में नहीं कर सकती। तो बस आई थिंक दैट वाज वेरी वो मेरी हेल्पफुल। मामा से फिर भी नहीं खाया जाता था। वो फिर भी नहीं खाया ये उनके लिए जाता सूप्स था। बनाती थी, एंड पे मैं खा रही थी, पी रही हाँ, ये थी। इसको पिला देती थी। ब्रॉथ बड़ा अच्छा ब्रॉथ था। पी रही बहुत थी, सूप ही पे चल रही That was थी। the only thing I was टोस्ट thinking. हाँ। और वो ऐसे शक्ल बनाई होती थी, Oh, बैठी no, हुई। Jonu. बिल्कुल नहीं बहुत खाया ज्यादा, जाता बट था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट वी कुड। हाँ। हमने इस्लामाबाद में भी ढूंढे कई चीजों के रिसोर्सेज, क्योंकि दूध भी तंग करा था, तो फिर वो था थोड़ा, एवरीथिंग वाज अ हिट एंड मिस, कोकोनट बट वी काइंड ऑफ फिगर आउट। कोकोनट मिल्क आपने मेरे लिए दिया। यू रियली डिडंट। अच्छा, दूसरा कीमो में दे आल्सो से कि कुछ भी जो भी खा लें, उस टाइम पे ये ना सोचें कि जी ये Nothing चीज helps. कैंसर के लिए Yeah. अच्छी है नहीं अच्छी। जब अच्छा। आपकी एपेटाइट ठीक होती है, तो राबिया भी कहती थी केक हाँ। खाओ, जस्ट अभी ईट खा व्हाटएवर। लो, जो कीमो दिल जो है चाहे। ना, इट्स सो टफ ऑन योर बॉडी, हाँ। कि जो आपसे खाया जाए, यू नीड ऑल द कैलोरीज। Right. यू लॉस्ट मतलब कितने? I lost 12 kg, या दैट्स लाइक क्लोज टू 20 20 पाउंड्स। more than that. तो इसलिए उस टाइम पे बस 24, द फोकस डोंट वाज थिंक कि कि क्या वो खा हेल्दी सक है रही नहीं हैं हेल्दी। बस। वो हाँ। जेट स्पोर्ट लेके आते थे, वो थोड़ा सा खा लेती थी, शी वुड फील She loved बेटर। coconut water
वो नो बहुत नो अच्छा शी था। हेटेड कोकोनट शुरू में अच्छा नहीं लग रहा I didn't like it. नहीं, हर चीज But का I बस was एक sparkling एक water. वो भी बुरा लगता था, हर चीज बुरी sparkling लगती थी water. उनको। कुछ टाइम के लिए हर It was चीज just basically trying Hit and miss. everything. हाँ, बट बेसिकली कीमो के आई थिंक वो पेट वाली जो चीजें हैं किसी चीज का जायका नहीं आता था और उसके अलावा आई थिंक इट वाज फाइंडिंग, क्योंकि अब हर चीज़ पे मम्मा का हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। मम्मा का तो इतना गुस्सा आ गया था पहले कीमो के बाद, वो कहती थी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो कर लो मैं नहीं जाऊंगी। एंड देन बट आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब होती थी, देन देयर वाज नो एनर्जी बिल्कुल ही, तो उनको ड्रिप्स लगनी होती थी। तो आई थिंक व्हाट हेल्प्ड वाज कि हमने वी फाउंड नर्सेज जो अराउंड आवर एरिया नियर है आवर हाउस, और घर के करीब होम केयर सिस्टम होम केयर care सिस्टम, वो शिफा शिफा का का भी भी था। है। हॉस्पिटल, पर हमने एक हॉस्पिटल से भी अलग होता से है। भी ढूंढी हुई थी, बिकॉज हमने रखा हुआ था सेलाइन और क्या क्या देते थे उनको, हमारे अपने वो भी हमने डॉक्टर से पूछ लिया था कि उनको देना क्या है ड्रिप में, वो हमने रखा हुआ था और फिर मम्मा को हमने लगा दी थी कैनोला की जैसी जरूरत पड़े तो हम वो कर, फिर मैं भी कनेक्ट कर लेती थी कभी कभार। तो जो ड्रिप स्टैंड था वो मेरा ईजल था, वो जो हाँ। पेंटिंग ईजल पे रख के Painting का पेंटिंग करते easel हमने हैं, उस stand पे बना ड्रिप दिया। लगाई जाती थी और वो लगते थे। और टीका एक था जो सबक्यूटेनियस, एक छोटा टीका होता है जो वो तो वलिया second day ने लगना सीख होता लिया है, था हाँ। कि पेट में लगाना होता था। पहले हम उसके लिए नर्स मंगवाते थे स्पेशली कि वो शिफा से आएंगे ये होगा, बट देन वो मैंने फिर सीख वलिया लिया था तो एक्सपर्ट फिर हो गई That helped, हाँ। एंड यू कुड डू इट वेरी वेल। तो वो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने बहुत अच्छा किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें केयर गिवर जो है ना वो खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जो बहुत सीरियस किस्म की होती है वो आप प्लीज़ ट्राई ना करें, वो डॉक्टर से ही कराएं। और बस ये था बेसिक। Do you और want to कोई talk about rituals and all? There should be, I think, two areas that आप जिनमें कर सकते हो। एक तो I really struggled with interacting with doctors here, so I feel like Valia can maybe, because I had so many questions and I was like अच्छा ये उनसे पूछे, because especially if you're doing that research and you have an idea, so you do want to, you know, आपको होता है कि आप डॉक्टर से सवाल पूछें। I think कि बाहर encourage कर लेते हैं वो, they are okay answering questions। मुझे लगा कि पाकिस्तान में उनको नहीं अच्छा लग रहा है इतना, so I don't know Valia मुझे can, ऐसे फील होता था कि हम जल्दी जल्दी मतलब आई थिंक बिजी होते हैं बहुत सब डॉक्टर्स एंड इतना आपके पास टाइम नहीं होता, सो जस्ट गेट टू द पॉइंट। हम जैसे ही पहुंचते थे हमारी एक लिस्ट होती थी और मैं ठक 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 वो सवाल पूछती थी लाइक पॉइंटर्स में, बिकॉज विदाउट मेकिंग हिम फील लाइक यार इतनी लंबी कर रही है ये बात और हर बात पे इतना ड्रैग करती है। तो मुझे लगता था बस मे बी दैट्स द वे, जिसका वही बात है कि हमेशा सारे आंसर्स नहीं मिलते थे। but it's also okay to ask even if you're feeling getting that vibe Yeah. कि डॉक्टर कह रहा है बहुत कि दफा एंड आई वांट मैं भी फिर पीछे पड़ जाती थी उनके। ही वाज वेरी नाइस बिकॉज उन्होंने मुझे फिर अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था एंड देन आई वुड डायरेक्ट मैसेज हिम एंड आई वुड डायरेक्ट कॉल हिम। मैं डॉक्टर फरफ की बात कर रही हूँ एंड हमारा बड़ा फनी सा रिलेशनशिप बाय द एंड ऑफ इट बन गया था, बिकॉज वो मुझे डांट भी देते थे कभी कभार, बट मैं भी ना घुसी रहती थी और पूछती रहती थी। पूछना जरूरी है, चाहे बस आप, और छोटी छोटी चीजें, बिकॉज हमें तो नहीं पता, मैंने तो हाँ। बायो भी नहीं पढ़ी कभी जिंदगी में, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि कनोला कैसे डलता है, उसमें खून नजर आ रहा है तो इज इट अ बिग प्रॉब्लम, इज इट अ स्मॉल प्रॉब्लम, लाइक आई डिडंट नो एनीथिंग। तो चलो मैं राबिया बाजी और अपनी बाकी फ्रेंड्स से पूछ लेती थी, बट आई वांटेड हिम टू नो जो वो है, तो मैं तो उनको हर छोटे मसले के लिए भी मैसेज करती थी एंड ही वाज नाइस कि वो यूजुअली once he got, उनको समझ आ गई कि इन लोगों को आंसर चाहिए। हाँ, he understood कि ये नहीं ये लोग छोड़ते। जरा इनको चाहिए। और जब मैं ठीक होती थी तो मैं भी ज़रूर जाती थी, मैंने इनके ऊपर टोटल नहीं छोड़ा हुआ था, साथ साथ मैं भी जाती थी और डॉक्टर के साथ मैंने भी डायरेक्ट अपना रखा हुआ था। जब मैं होश में आती थी, जब मम्मा होश में आ जाती थी थोड़ी देर बाद, और मम्मा भी जब अपसेट थी उन्होंने सही डॉक्टर को शेयर कर दिया था। हाँ वो कहती है वो डर भी रहे थे। I don't even want to repeat what mama said. Yes, me too. वो कहते हैं ऐसी सब गोरी दी है, मुझे लगता है मैं Mama खत्म हो was- जाऊंगा। जो पहली की मुझे was really Very, hard very on mama. hard. So हाँ। और उस दिन भी फिर मैं भी बहुत पैनिक थी और नतालिया लोग नहीं आए थे, तो it was really really hard emotionally also. And then फिर मामा की फ्रेंड्स आई रियली वांट टू से वही बात कि आप सपोर्ट सिस्टम को यूज करें, बिकॉज उस टाइम पे बिकॉज ये लोग नहीं आए थे तो आई वाज हैविंग टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, जो कि बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए करना। दिन तो- रात इसको मम्मा का हाँ, ख्याल भी 24 सारा टाइम घंटे। रखना है, फिर खानो, लाइक इट वाज जस्ट टू मेरे मच। कमरे मेरा में दिमाग सोती नहीं थी चल रहा आप। था, मैं आपके कमरे में सोती हाँ। थी और फिर मुझे किसी ने बोला हुआ था कि सोती अच्छा भी नहीं थी रात में, ये देख रही होती थी नहीं उठ उठा के, के और फिर फिर क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी एंड शी वाज जस्ट नॉट, बस हो गई थी मामा की। तो मैंने मामा की फ्रेंड्स हैं जो मामा की बहुत, हम लाहौर उनको में। खाला कहते हैं, उनको मैंने मैसेज किए और मैंने कहा आई डोंट नो बट यू हैव टू कम। और मम्मा तो बस हुई थी, मम्मा ने उनको भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मैंने मिलना ही नहीं है किसी से, कोई भी नहीं आएगा।
बट आई कॉल्ड हर अगेन, मैंने कहा वो चाहे जो भी बोले बस आपने आना है, because और वो बहुत हेल्प हुआ था, और वो उफ, बहुत हेल्पफुल yes. था हाँ। बिकॉज इमोशनली मम्मा को रियली पिकअप किया। तो दोनों आई मम्मा, और वो रोए बैठ के, बट देन वो अच्छा। हंसे बैठ के। सो Yeah. मेरे लिए वो एक इतना रिलीफ था, बिकॉज जिस समय ताया पहले गई थी, मम्मा की एनर्जी वैसे इतनी पॉजिटिव और हैप्पी और देख लेंगे जो भी होता है, टू सी मम्मा नॉट being able to handle that and saying कि बस ये मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती, मैं शुरू नहीं में कर बहुत सकती, हुआ था कि बस was बंद really मैंने hard. करना ही नहीं है, और ये भी हाँ। हुआ था एक दिन, और हम सब बिल्कुल, ने फोन पे थे हाँ। हम कि मम्मा ये कह रही हैं। एंड आई रिमेम्बर हम लोग मम्मा में बैठे होते थे, हम हेल्पलेस फील कर रहे थे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा मम्मा को इस तरह। सो इट वाज, मतलब मैं जमीन में बैठी हुई थी, मम्मा ऊपर बैठी थी, हम बस बैठे हुए थे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे we करेंगे can't go on like this. That was the big thing. अच्छा, फिर वो back of my mind मुझे जो होता है ना कि कोई रीजन है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम रिएक्टिंग लाइक दिस, माय बॉडी इज रिएक्टिंग लाइक दिस। फिर मैंने अपना खुद अकेले बैठ के अपना एनालिसिस किया, और अपना, अब जैसे एक लफ्ज़ है कीमो, तो मेरा तजर्बा जो कीमो के साथ था आपके पापा की, मैंने उस ज़माने में टैबलेट से देते थे, मैंने वो देखा था किस तरह उन्होंने टैबलेट से लिया, और मेरे ख्याल 3-4 चौथे कीमो के बाद उनको सीजर्स शुरू हो गए थे, ही वेंट इनटू कोमा एंड ही डाइड। ये मेरा तजर्बा था पर्सनल। वही ना, फिर आप मम्मा वो चीजें सोचे ट्रॉमा जा जो था रही ना थी, वो हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ा एट सम हाँ, पॉइंट, वी I रियलाइज्ड realized कि वो दूसरा वो कैंसर एक कहानी था, थी, ये एक हाँ, और कहानी वो है। एक और और वो टाइम था। बहुत मुश्किल है ये- करना व्हेन हाँ। यू नो आपके ऊपर हर कुछ आया हुआ ओनली साथ में। थिंग विद कैंसर ट्रीटमेंट इज कीमो इज, मुझे लगता है कि जब मैं इधर आई, जब तक मैं वहां थी, एक कोई बहुत फेयर्स थे। कैंसर ट्रीटमेंट इतनी ऑक्यूपाइंग है, आई थिंक टू सम लेवल आप वो भूल जाते हो, आप अभी डेली के आज क्या होगा, क्या लाइक इट्स सो ऑक्यूपाइंग हाँ, कि आई थिंक व्हेन आई केम हियर, और ये मैं बाहर वाले बच्चों के लिए भी कहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स के पास आना ऐसे टाइम पे इसलिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वंस यू आर देयर एंड एबल टू डू समथिंग, इट You जस्ट feel फील्स better, हाँ। सो मच, सो Yeah. डिफरेंट मेरे लिए। लाइक मैं वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी, और लाइक आई हैड सेटिस्फैक्शन बिकॉज आई न्यू कि आई जस्ट फेल्ट लाइक आई एम एबल टू डू दिस। हाँ, और वो हमारी लाइक पापा के टाइम पे आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, नादिया एंड वलिया डिड एवरीथिंग, आनिया I was छोटी just थी there. ना, आनिया I was was too just small. there. तो मुझे I took it as an honor कि नहीं यार, Allah has put me in this situation. Obviously it was not perfect. There were days and जब you हो have रहे थे down हाँ, days. बिल्कुल सही कह रही हो, But 100%. yes, It makes a difference. Moving do you on. wanna? I'm gonna take the liberty to say this last subtopic, rituals wala, and more around like mental health and keeping like a Yeah. good mahal to help fight through the time. And I think Valu can start. Rituals with mama. Rituals Whenever with we mama. were read एक comfort book क्योंकि ये होती तो थी, सब कुछ चल रहा था ना, रोज रात को बैठ के मुझे उससे पैसेजेस सुनाती थी। आपने लेके दी थी कंफर्ट बुक, Comfort बहुत book, प्यारी हाँ। किताब थी, और वलिया उसमें से कोई 1-2, वो एक ही पेज का होता है ना, 1 या 1.5 पेज का, It's like एक points होती है ना, short सी poems writings सी हैं, but वो उस टाइम में मम्मा को really relate to it and बड़ी motivational सी उस तरह की थी, तो we would read those. फिर वो मम्मा के नतालिया ने जितनी भी सारी चीजें, वो oils and the lotions and all of that, वो हमें क्यूट सा एक हमारा रिचुअल होता था again, हाँ, मेरे सारे नाखूनों पे वो but ब्रश, नादिया हम came तो मम्मा को- नादिया ने भी किया वो हाँ। उस टाइम। तो वो कुछ ना कुछ, फिर हम कोई फनी शोज में हमने शिट्स क्रीक देखना शुरू कर दिया। फिर मम्मा को ड्राइव्स का भी आई थिंक उस जमाने में ही हल्का सा शुरू हो गया। बीच में जरा मैं ठीक एक आध होती दिन थी तो। मम्मा की नहीं भी ठीक थी और कहती है मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, बस ये वो। अब वलिया मैंने आपस में एक दूसरे को देखा, हमने कहा वैसे लगता है सिर्फ ना कोई पॉजिटिव उसकी जरूरत है। हमने भी मेड अ कॉल कि अपने आपस में ना खुद ही से डिसाइड किया, अच्छा मम्मा कहते हैं चले ड्राइव पे चलते हैं, पहले चले जाएंगे डॉक्टर के पास भी। तो हम ड्राइव पे ले गए, मम्मा को पसंद है वो चीजें आई थी, पता नहीं हमने क्या किया होगा, जेट स्पोर्ट ही जाते हैं खाई हो, और फिर हम ठीक हो गए, घर आ गए, पार्क चले गए, पार्क गए, बस इधर उधर आउटिंग शाउटिंग करा के घर ले आए, ठीक हो गया, और मैं ठीक हो गई। तो बस आई थिंक फिर बहुत वो मेंटली भी बहुत मम्मा के लिए हाँ वो ना, था। अब suddenly उनकी जिंदगी, वही जिंदगी You've all seen मम्मा कैसी हैं, दिन में उनके 1000 काम होते हैं, तो सडनली उनकी जिंदगी एक स्टैंड स्टिल पे आ जाती थी हर महीने के 10-15 दिन। तो बड़ा मैं बीमार हो गई, हाँ, हॉस्पिटल बड़ा भाग आई थिंक कैसे ठीक केयरगिवर्स होती का थी। भी बड़ा जरूरी है ना कि अपने
अपने पेशेंट की एनर्जी के लिए व्हाट कैन हेल्प, एंड ऑल्सो रिमूव व्हाट इज नॉट हेल्पिंग। लाइक अगर ऐसे कोई लोग मिलने आ रहे हैं जो नहीं हेल्पफुल, तो फिर बी द स्ट्रॉन्गर पर्सन टू से कि अच्छा, या तो टाइमिंग्स डिटरमिन करें या कहें कि अच्छा चलें अब ठीक है अब आप जाएं रेस्ट करें, जो भी हाँ। सो यू हैव टू बी वेरी ये हम माइंडफुल बहुत ऑफ करते दैट। थे कि कोई आ भी जाता था ना तो थोड़ी देर बात कहते थे कि अच्छा अच्छा हाँ, चल कोई मम्मा और के सोने का बातें, टाइम हाँ, या कोई और बातें यू हैव टू करें या- कंट्रोल। केयर गिवर्स ने ये बहुत इम्पोर्टेंट काम, जरूरी और है। दूसरा हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला किया था कि जब कोई मुझे मिलने आता है तो उसको हम यहाँ इसी कमरे में बिठाते थे, और अब पेशेंट के कमरे में नहीं बिठाते थे, मतलब मेरे ताकि कमरे में, हाँ। क्योंकि मेहमान आ तो जाता है फिर उठता ही नहीं है, पर मतलब ऑल्सो कहीं शुरू में एनर्जी वो नहीं बहुत होती। इम्यून सिस्टम वीक भी हुआ होता है, तो अल्लाह, वी कुडंट कोविड लेट में एनीबॉडी था, कम। कोविड भी मैंने था। जमीन पे एक स्टिकर लाइन पूरा लगाया लाइन है। लगा दी थी हाँ। कि इससे आगे कोई नहीं आएगा। डोर पे भी कुछ लिख दिया था, हाँ एक डोर पे भी नोट लगा दिया था, और एक जमीन पे एक पूरा टेप लगा दी कि जब लोग आए तो इतने दूर खड़े। ये तो हमने इम्पोर्टेंट बात नहीं डिस्कस सबसे की कि बड़ी इम्यूनिटी वाला, इम्यूनिटी सो बहुत वी वर कम। वेरी पर्टिकुलर। मास्क का हम कह देते थे लोगों को, और वो तो चलो हाँ। कोविड था तो इट हेल्प्ड, नॉर्मल टाइम्स में भी नहीं, पीपल आप नीड टू डू जरूर दैट। बोलें, हाँ। घर में मास्क रख लिए थे साथ कि हम जब कोई आए बाहर हम उन्हें दे कहते थे देते आप थे, ले लें, ऑफर कर देते तो दैट वाज रियली रियली इम्पोर्टेंट। और उसका ये था कि जब मैं यहाँ आके, अगर मैं आके मिल रही हूँ तो फिर मैं उठ के जा भी सकती हूँ। हाँ, देखो अगर मेरी तबीयत कुछ खराब हो दैट्स रही फॉर है, डेज जब आप आ सकती हैं ना, देयर वर डेज जब आप यस नहीं आ व्हेन आई सकती कुड, हैं। एक सिर्फ हारून उनको कह दिया था कोई कि एक आ दफा जाए, आए थे। उन्हें और बड़े आपकी अच्छे friends tips जो दिए आती थे, और थी मेरी लोअर से। फ्रेंड्स रिफत 4 दिन के लिए रही थी, जब आपका आना था और नादिया आ रही थी और आपने जाना था, तो वो जो बीच का टाइम था उसके लिए मैंने रिफत को बुला लिया था, लाहौर से वो आई थी, 4 दिन रही थी, क्योंकि फिर वो आपने बुला क्वारंटाइन, लिया था, मैंने बुला लिया हाँ था। जी, आपने इसने बुलाया था मम्मा आपको। यस, मतलब और, आई वाज ओके विद इट। वो नादिया का भी थोड़ा शेयर कर दूं कि मेन हम दोनों कर पा रहे थे, लेकिन नादिया भी आ गई काफी महीनों के लिए, और 4 हमने वो थोड़ा महीनों इस तरह के लिए। प्लान कर लिया कि हमें ये समझ आ गई कि अच्छा ठीक है, देखो मल्टीपल तरह की वेज ऑफ हेल्प है। सो नादिया वाज एबल टू काइंड ऑफ मैनेज द होम, क्योंकि इस पूरे टाइम में नॉर्मली अब मैं अभी आई हुई हूँ, मुझे घर का कुछ पता नहीं है, बट उस टाइम Because पे मम्मा आई घर वाज ही है। काइंड ऑफ डोर खोलना है सुबह इनके लिए, फला फला एवरीथिंग। सो नादिया वाज एबल टू मैनेज दोज थिंग्स इवन विद अ टॉडलर। Yes. उतनी वालिया को भी हेल्प हो जाती नतालिया थी। सारा रिसर्च, खाना, मम्मा के उस तरह की चीजों का ख्याल रख रही थी, मैं मम्मा का फिजिकली ख्याल रख रही थी, and then Hospital Nadia was का। doing everything हाँ, else. so And then also everybody- her and Naira being here kind of helped us, हाँ, because फिर हम जब exactly. फ्री होते थे, मम्मा सो रही हैं, तो वो हमारे मूड के लिए बहुत अच्छा होता Exactly. था। So yes, I think हमने आई थिंक वी कवर्ड अप एवरीथिंग। अपना भी मोरल बूस्टिंग की आपने, बहुत जरूरी है। हाँ, I think हम this दोनों we रात में बहुत learned, फन हाँ। करते थे। So This असल- I think we learned पापा के टाइम से, हाँ। to be able to detach Yes. from whatever's happening, कि सही है ये तुम्हारा दिन था, but tomorrow again you need to give that same energy and be there। तो बहुत जरूरी है। I don't know how कि आप कैसे सीखते हो, but एक वो detach एक ये करना अपने आप आई को। थिंक हम अनइंटेंशनली करते थे, बट कीपिंग अ टाइम फॉर सॉर्टिंग इश्यूज एंड देन बी लाइक ओके अब ये डन हो गया है। अब जो है हम रात थोड़ा में सा फॉर me एग्जांपल time, हम थोड़ा सा रिलैक्स मजा, करते थे, हाँ। हम मी टाइम भी करते थे। आई वुड हाँ। डू अ लॉट ऑफ मी टाइम टू Yeah. रिचार्ज। You need it. और ये जो है ये और मैं मिल के कभी कुछ देख रहे हैं हम, मुझे नहीं हाँ। याद है, या हम गप्पे लगाते थे, हाँ। नूडल्स बनाते थे रात में। फिर मैं Like, we घर were जाती fun. थी, मैं थोड़ा फिजान के साथ हम लोग कुछ ऐसा रिलैक्सिंग सा जरूरी था। करते थे, टीवी Yeah. देखते थे, खाना शाना, लाइक थोड़ा नॉर्मल सी इन लाइफ एज Normalcy वेल in life, इज yes. आल्सो इम्पोर्टेंट। Yeah. फिर और अगला दिन वही। इसमें इतनी एक बात थी कि हम बड़े बच्चों को तो खैर मैंने बता दिया था, लेकिन अम्मी के बारे में इवन द साइकाइट्रिस्ट वाज सेइंग कि नहीं शायद उनको ना बताएं, लेकिन साइकाइट्रिस्ट हाँ, मेरी you अम्मी have को told नहीं everybody. जानते थे। मेरी अम्मी बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो 8-8 घंटे जो मैं गायब रहती थी तो उसका समझ उनको आती पता चल गया कि भाई कोई गड़बड़ है। हाँ। तो मैंने फिर उनको बताया खास तरीके से कि भाई पहले अपनी फ्रेंड को मिलाया जो जल्दी से वो रिकवर कर गई थी, उससे मिलाया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि मुझे भी यही बीमारी है लेकिन उससे कम है। तो अम्मी खैर शी वाज ओके, एक सोल्जर की वाइफ है, शी वाज अ वेरी ब्रेव पर्सन, एंड उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा अम्मी हाउ डू यू फील, कहती है आई नो यू विल फ्लाई थ्रू इट। वो जो वर्ड्स थे अम्मी के मुझे मेरे लिए, इट मेंट द वर्ल्ड टू मी। देखो अगर आपका एक अपना इतना प्यारा आपसे ऐसी बात करे कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बस इतना ही then, कहना मुझे है। एक और लास्ट पॉइंट भी याद मुझे तो याद आया कि जो मम्मा ने प्री कीमो पार्टी की है, हाँ। फिर एक पोस्ट कीमो पार्टी हुई है आफ्टर द अच्छा, इससे मैं वही कहूंगी कि जो पर्सन को चीजें हैप्पी करती है ना, वो होने दें, इवन दो उस मोमेंट में आपको लगता है क्या यार ये कोई है, क्योंकि मम्मा स्टार्टेड हर डोनेशन स्टफ। हाँ। और पर- इनिशियली मुझे था कि यार
तबीयत खराब है, अब बैठ के आपने सारा इतना मुश्किल ड्यूरेशन करना है, बट इट मेड ममा हैप्पी, सो दे नीड टू हैव दैट नॉर्मलसी। तो अब ये ममा ने पार्टीज थ्रो की हैं बीच में तो है, हाँ बीच में कीमो से पहले मुझे याद है आप उस टाइम पे थी जब हम कहते थे कि क्योंकि मम्मा के कीमो वाले दिनों के एंड पे ना हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे, तो उसके बाद ना अब जिस तरह वो हफ्ता आता था जो बहुत मुश्किल होता था, अब वो जैसे ही हफ्ता ठीक होता था ना तो मम्मा ठीक हो जाती थी और हम थोड़े से ड्रेन हो जाते थे और मम्मा कहती थी, अब फिर मम्मा के काम शुरू हो जाते थे क्योंकि she knew कि उनके पास थोड़े से ही दिन है और बट उनकी तबीयत भी खराब है, अब ऑब्वियसली वी कांट बी स्लीपिंग व्हेन मम्मा इज गोइंग आउट एंड तो मैं कहती थी मम्मा शामत भी आ जाती थी, हाँ घर इतना गंदा ओफ, लेकिन फिर हम हंसते थे इन बातों फिर हमें समझ आ गया, मम्मा कहते थे जब मम्मा ये सबको cycle डांटना होता शुरू था, करती है तो हाँ। हमें पता चल गया मम्मा ठीक होने लग गई। लिटरली मम्मा, होता था, अब हमें लास्ट रेस्ट में करने आती थी, दे। कहती थी गंदा कर कहते तो अब हमें फिर नहीं मम्मा होश कहते थे था। अब हमारा रेस्ट करने का थोड़ा टाइम हो गया, हमें 2 दिन दे दे प्लीज। वो कीमो की जो मेडिकेशन होती है ना वो आपको इतना हाइपर नम सा कर और देती है हाँ। और आप ऐसी ऐसी चीजें नोट करते हो जो पहले कभी नहीं करते थे। फिर मैंने 2 प्लॉट्स बेचे, उसके लिए हमें इतना दूर जाना पड़ा। वो मम्मा ने मुझे कई कामों पे भी भेजा है कि हाँ मुझे कोई था जहाँ मैं वली अंकल के साथ गई थी आपके कोई काम, हाँ हाँ, तो investment वो होता काम हाई लेवल पे भी हो रहे थे और फिर ये लोग कहते थे इधर आपसे इधर से इधर तक चला नहीं जा रहा और आप ये भी काम कर रही हैं। तो because it's such a कहती long थी, drawn out हाँ, thing, I understand। उस टाइम You पे have मुझे to था let them, हाँ। इरिटेट मुझे करता था कि यार मतलब हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे हाँ। अगर हम इस तरह, बट इतना लंबी एक बीमारी है तो हाँ। मम्मा हु आल्सो लव्स बीइंग, मम्मा एक दिन अगर कुछ ना करे ना तो शी फील्स कि ओ मेरा तो इतना नॉन प्रोडक्टिव मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डू दोस इट वाज इम्पोर्टेंट। और स्पेशली मोर थ्रिलिंग जब मैं टेड टॉक किया तो मुझे मेरे लिए वो बहुत मोरल बूस्टिंग था, एक ऐसा काम किया उसमें आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिली, आप मेरे साथ गई, सब कुछ डॉक्टर ने भी कहा कि हालांकि हाँ हम करे, तीनों काफी उस पे जो थे ना हाँ annoyed और फिर थे, वो सारा तैयार किया। we were letting her Oh. do it but we were like अम्मा कैसे करेंगी? को जरूर ये भी करना है, like लेकिन it made you happy। I think made maybe me she happy. was supporting, I don't know, I was like She अम्मा, was very supportive, she went with लेकिन me। मम्मा हमें जब सुनाती थी तो हम कहते थे मम्मा अच्छा फिर हुआ क्या, एक दिन पहले सब कुछ ब्लो अप हो गया मेरे लैपटॉप में, जिस दिन क्योंकि मैंने बोलना हालात था इतने स्ट्रेसफुल थे, गायब, वो दोबारा पूरा लिखा और फिर किया। एनी हाउ बात ये है कि ये हम सब जर्नी आपके साथ शेयर इसलिए की कि ये जो केयर टेकर्स होते हैं, जो ख्याल करने वाले होते हैं, उनका भी रोल बहुत अहम है और एक इंसान अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो आप लोग आपस में अपने ग्रुप में देखें। आई रियली थैंक यू, रियली आई मीन देयर आर जस्ट नो वर्ड्स फॉर मी कि इन्होंने फाइनेंशियली मेरी हेल्प की, इन्होंने एक्चुअली अच्छा मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास हैं पैसे मत करो, बट दे सेड कि नहीं फिर हमें मौका कब मिलेगा, अब हमें मौका मिला अब हमें करने दें। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि मेरे बच्चों ने मेरी इतनी हेल्प की और मैं कहती हूँ फिर मेरी बारी कब आएगी, इतनी महंगी है कि सबको सो यू मौका मिल जाता है। एक्सेप्ट द सपोर्ट यू गेट एंड मूव ऑन। आपने ठीक होना है, चाहे जिस रास्ते से भी ठीक होना है। हाँ ईमानदारी से, कोई बेईमानियां नहीं करके, ये अल्लाह के मामले हैं, अल्लाह की तरफ से एक बीमारी आई है तो अल्लाह में अटेस्ट करेंगे कि सही तरीके से आप ठीक हो रहे हो कि कोई बेईमानियां करे हो रास्ते में। तो द थिंग इज़ कि आपने बहुत अपना भी ख्याल रखना है, फैमिली का भी ख्याल रखना है और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अव्वल तो दुआ है कि ये किसी को भी ना हो, लेकिन जब हो जाए तो फिर डट के बहादुरी से इसका मुकाबला करना है और इसमें से फतेहयाब होकर निकलना है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वलिया, आपने फौरन एग्री किया आने का, पता नहीं मोमेंट्स नोटिस दिया है मैंने को बुलाया। और नतालिया थैंक यू सो मच, Of course, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़। इनको देखो ना जो खड़े हुए हैं, लाइट लाइट ऑफ पंखा मैंने जाने आधे घंटे में